मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात करती, बोलती मोदी की गारंटी। किस मोदी की गारंटी? जिस मोदी ने 15 लाख को जुमले बताया, उस मोदी की गारंटी जिसने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने के बाद देश का 50 साल में सबसे ज़्यादा जिसकी बेरोजगारी दर है, उस मोदी की गारंटी जो किसानों की आय दुगनी करने के वादे तो करता है लेकिन किसानों के ऊपर लाठियां चलवाता है। 700 से अधिक किसान उनके काले कानून के कारण काल को समा गए। उस मोदी की गारंटी, जिस मोदी ने आज तक अपने एक भी वादे को नहीं निभाया, उस मोदी की गारंटी जो सिवाय भाषण के कुछ और जानता ही नहीं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वादे 2013 में भी किया था, 2003 में भी किया था, 2008 में भी किया था। हर आदिवासी परिवार को गाय देने का 15 साल तक सरकार में थे, नहीं दिए। हर आदिवासी परिवार से एक नौकरी देने का नहीं दिया। 2100 रुपये धान की कीमत, 300 बोनस नहीं दिए, 2400 देने का वादा किया था। और आज वो फिर से 3100 की बात करते हैं। में बुलाई गई पत्रकार वार्ता में आप सब उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका हार्दिक आभार। हम सब आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे साथ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री आदरणीय मलकीत सिंह गेंदू जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, भाई सुरेंद्र वर्मा जी, हमारे संयुक्त महामंत्री आदरणीय जीवी जी, प्रवक्ता आदरणीय वंदना राजपूत जी, भाई साजिद रईस खान जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री प्रवक्ता साथी प्रकाश मणि वैष्णव जी, आदरणीय सत्यप्रकाश जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, कल प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आए। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी आए। सबका स्वागत है, सबको चुनाव प्रचार करने का अपना अधिकार है। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने जिस भाषा शैली का उपयोग किया और आज अनुराग ठाकुर जी ने जिस भाषा शैली का उपयोग किया, उससे तो यह साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गाली गलौज और अपशब्दों पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल जिस भाषा का प्रयोग आम सभा में किया, अमूमन ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि एक मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश के 2/3 बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग देश का प्रधानमंत्री करेगा। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने अपने भाषा से, अपनी शैली से प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था, टैंटबाजी की थी। और छत्तीसगढ़ में लगभग उसी शैली को अपनाते हुए प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अनर्गल बातों का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की नकल उतार के उनके जो दूसरे छुटभैये नेता हैं, उनसे जो अधीनस्थ मंत्री हैं, वो सब भी लगातार मुख्यमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र पर उतर आई है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की माटी के पुत्र हैं। छत्तीसगढ़ की खान पान, संस्कृति, रीत रिवाज को 5 साल तक उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, योजनाएं बनाई, उसका जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन किया। भूपेश बघेल के कामों की तुलना लोग नरेंद्र मोदी से करते हैं और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बेहतर काम भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल कर रहा है। इसको जनता देख रही है, स्वीकार कर रही है। तो इस बौखलाहट में प्रधानमंत्री से लेकर उनके जितने नेता हैं, वो भूपेश बघेल जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने लगे हैं। आप सबको याद होगा, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल के प्रति इतने ज़्यादा शर्मनाक शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। उन्हें छोटा आदमी बता चुके हैं, उन्हें चूहा बता चुके हैं, बिल्ली बता चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़िया आदमी से इतनी ज़्यादा हिकारत क्यों करती है, यह सवाल खड़ा होता है। इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ आप अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपके पास में तर्क नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास में अपने बताने के काम नहीं है। आप अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 10वें वर्ष के कुछ महीने बचे हैं आपके पास बताने के लिए अपने एक काम नहीं है।
आप छत्तीसगढ़ में आके मुख्यमंत्री के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ईडी को भेजते हैं, ईडी के माध्यम से जबरिया एक जगह पैसा रखवाते हैं, एक ड्राइवर के माध्यम से उसका झूठा बयान लिखवाते हैं और उस बयान के आधार पर प्रेस नोट जारी करवाते हैं। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस प्रकार का षड्यंत्र करने के बाद बेशर्मी पूर्वक आप मुख्यमंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाते हैं। आप बोलते हैं कि 508 करोड़ लिखिए तो क्या आएगा देखिए। अरे मोदी जी, इस देश ने गूगल को हजारों लाखों बार गूगल में सर्च करके देखा है कि फेंकू के बाद क्या आएगा। फेंकू लिखो तो नरेंद्र मोदी आता है, नरेंद्र मोदी। शर्म आपको आनी चाहिए इस प्रकार का झूठ बोलने से पहले। शर्म आपकी ईडी को आना चाहिए। और असीम दत्ता के बयान के बाद तो आप में थोड़ी भी गैरत बची है तो आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज के, छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ की जनसंख्या से भूपेश बघेल के लिए प्रयोग किए गए शब्दों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए आपको। मित्रों, ये कुछ भी कर ले, इनकी बौखलाहट बता रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में अब की बार 2/3 नहीं 3/4 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने 2018 में अपने जन घोषणा पत्र में जिन वादों को किया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसमें से 98% वादों को पूरा किया है। और अब की बार हमने अपने घोषणा पत्र में 21 वादों को किया है और हम इन 21 वादों को भी पूरा करके दिखाएंगे। हम धान की कीमत 3200 देंगे, हम किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे, हम अपनी गृह लक्ष्मियों को समृद्ध बनाने के लिए 15,000 सालाना देंगे। दीपावली में कांग्रेस ने एक नया तोहफा दिया है हमारी गृह लक्ष्मी माताओं बहनों के लिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। ये हमारी 21वीं गारंटी है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात करती, बोलती मोदी की गारंटी। किस मोदी की गारंटी? जिस मोदी ने 15 लाख को जुमले बताया, उस मोदी की गारंटी जिसने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने के बाद देश का सबसे 50 साल में सबसे ज़्यादा जिसकी बेरोजगारी दर है, उस मोदी की गारंटी जो किसानों की आय दुगनी करने के वादे तो करता है लेकिन किसानों के ऊपर लाठियाँ चलवाता है। 700 से अधिक किसान उनके काले कानून के कारण काल को समा गए। उस मोदी की गारंटी, जिस मोदी ने आज तक अपने एक भी वादे को नहीं निभाया, उस मोदी की गारंटी जो सिवाय भाषण के कुछ और जानता ही नहीं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वादे 2013 में भी किया था, 2003 में भी किया था, 2008 में भी किया था। हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, 15 साल तक सरकार में थे, नहीं दिए। हर आदिवासी परिवार से एक नौकरी देने का, नहीं दिया। 2100 रुपये धान की कीमत, 300 बोनस, नहीं दिए। 2400 देने का वादा किया था और आज वो फिर से 3100 की बात करते हैं। कोई कैसे भरोसा करेगा? 3100 आप देंगे कैसे? आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी केंद्र सरकार बोलती है धान के सपोर्ट प्राइस 1 भी रुपया ज़्यादा देने पे वो प्रतिबंध लगाती है। तो क्या 31 रुपये धान की कीमत पूरे देश में करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी धान का समर्थन मूल्य 3100 करने जा रही है। हम तो आपके इस नियम के कारण राजीव गांधी किसान न्याय योजना चला के जो हमने कमिटमेंट किया था 2500, हम उसको देने का रास्ता निकाले थे। अब 3200 का भी हमने जो कमिटमेंट किया है उसको देने का रास्ता हमारे पास में राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। आप बताइए कि आप कैसे पूरा करोगे? आपका तो 3100 का वादा भी जुमला साबित होगा। आप महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की बात करते हैं और आपके घोषणा पत्र के समिति के अध्यक्ष बोलते हैं कि बजट कहाँ है। आज ही उनका बयान आया है विजय बघेल का कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को इतना पैसा देने का बजट ही नहीं है। कांग्रेस ने 1500 कैसे घोषित किया? 15,000, जब 12,000 का बजट हो सकता है, 15,000 के बजट को आप डिनाई कर रहे हैं, मतलब आप की नीयत में खोट थी। आप महिलाओं से फॉर्म भरवाते हो, उसको कूड़े में फेंकते हो। हमारी माताओं बहनों का मोबाइल नंबर लेकर सड़क चौराहे में फेंकते हो आप। अरे आप का यह जो कृत्य है, आपके घर की माताएं बहनें आपको माफ़ नहीं करेंगी। ये बेहद अशोभनीय है कि हमारी माताओं बहनों बच्चियों का नंबर आप लिखाएं और लिखने के बाद उसको फेंक दें कूड़े में। 12,000 रुपये सालाना का लालच देके आप जो महिलाओं को भरमा रहे थे वह पूरी तरीके से आप बेनकाब हो चुके हो। 500 सिलेंडर देने की बात करते हैं। अरे भैया, 411 रुपये से 1200 रुपये आपने पहुंचाया है और 500 छत्तीसगढ़ में देखोगे तो पूरे देश में आपकी केंद्र में सरकार है, उसका क्या होगा?
अरे आपने साहस हो तो आज घोषित कर दो देने की। सरकार की छत्तीसगढ़ में सरकार का क्यों इंतजार कर रहे हो? यदि आप 500 में सिलेंडर देना चाहते हो तो आपकी केंद्र में सरकार है। आज प्रधानमंत्री जी शाम को टीवी में आए, घोषित कर दें पूरे देश में फिर से सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। आप छत्तीसगढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, वो भी गरीबी रेखा के नीचे मिलेगा। मतलब आप सिर्फ उज्ज्वला वालों को 500 में सिलेंडर देंगे। कांग्रेस ने तो वादा किया है कि अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो सिलेंडरधारी है सबको 500 में सिलेंडर मिलेगा। उज्ज्वला की बहनों को 107 रुपये में मिलेगा। ये हमारा कमिटमेंट है। तो धोखा देना इनकी फितरत है, इनकी नीयत है। और बड़ी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि अब ये पूरी तरीके से गाली गलौज अपशब्दों में उतर आए हैं। इसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की अपनी एक जगह है, लोकतंत्र में बहस और परिचर्चा की जगह है, लेकिन स्तरहीन बातों की कोई जगह नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि देश का प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आकर स्तरहीन बातें करता है। उनके जो सबॉर्डिनेट केंद्रीय मंत्री हैं वो आके मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, छत्तीसगढ़ी अस्मिता पर प्रहार करते हैं, छत्तीसगढ़ की रीति नीति पर प्रहार करते हैं। इसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। निश्चित तौर पर प्रियंका जी देश की लोकप्रिय नेता हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। प्रियंका जी के भाषण की अपनी एक अलग शैली है। प्रियंका जी जो कहती हैं कांग्रेस पार्टी के लिए वो कमिटमेंट होता है। उन्होंने हिमाचल में कमिटमेंट किया, उन्होंने कर्नाटका में कमिटमेंट किया। देखिए वहाँ हमारी सरकार बनने के बाद हम उस कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी कमिटमेंट किया है, यहाँ पर फिर से सरकार बनेगी, हम उसको पूरा करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा नेता बौखला चुका है। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जो इस देश का गौरव होता है, किसी भी दल का हो, वह पद हमारे लिए गौरव का विषय है। लेकिन यदि उस पद के द्वारा कोई अमर्यादित बातें की जाती है तो हम सब के लिए शर्मनाक विषय भी होता है। यदि मेरा प्रधानमंत्री गाली गलौज कर रहा है, मेरा प्रधानमंत्री उजड्डई कर रहा है, तो मेरे लिए शर्म का विषय है, मेरे देश के लिए शर्म का विषय है। बृजमोहन अग्रवाल और तमाम छोटे नेता भी उसी का अनुसरण कर रहे हैं। जब इंजन खराब होगा तो पीछे के डिब्बे तो हिलेंगे ना, वही स्थिति है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सब आए उसके लिए आभार। आदरणीय प्रियंका जी की रैली को कवर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक कैंटर वाहन की व्यवस्था की गई है। उसमें मीडिया के साथी रहेंगे, आप सब उसमें आइए। वहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था रहेगी क्योंकि 2.5-3 घंटे रैली चलेगी। तो यह जो वाहन है प्रियंका जी के रथ के पीछे पीछे रहेगा। और यह वाहन राजीव गांधी चौक पे है। वहाँ पे प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हमारे प्रभारी महामंत्री जी ने, माननीय धनंजय ठाकुर जी और 2 और प्रवक्ताओं की वहाँ पे ड्यूटी लगाई है। धनंजय ठाकुर जी आप सबका नंबर आप सबके पास में है। साथ ही अनुभव और सत्य प्रकाश जी की ड्यूटी है। हम लोग भी सब रहेंगे, लेकिन उस गाड़ी में सुरेंद्र वर्मा जी, धनंजय ठाकुर जी और सत्य प्रकाश जी रहेंगे। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो। मेरा निवेदन है कि जल्दी से 6 बजे, पौने 6 बजे तक आप लोग पहुंच जाएं ताकि उस गाड़ी में शटल हो पाएँ। संख्या ज़्यादा है, कैंटर में जितने लोग आएंगे उतने लोग ही आ पाएंगे। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए आप सब प्रियंका जी की रैली में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आप सबका अभिनंदन। थैंक यू।